दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन में खास करके राजद का जो सीट शेयरिंग जो है वह झामुमो और कांग्रेस को मंजूर नहीं हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जितना सीट मांग रही है विधानसभा चुनाव में उस पर झामुमो तैयार नहीं है। जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, राजद के तरफ से बात करने के लिए रांची में 2 दिन से मौजूद है मनोज झा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, और वह जो है सीट शेयरिंग पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पहले 21 सीटों की मांग की जा रही थी। मनोज झा का कहना था कि 2019 में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उसमें रांची में ही मौजूद थे लालू प्रसाद यादव, चूंकि वहीं पे वो मतलब थे मौजूद, जेल में थे। और लेकिन जो है अब चूंकि 24 में अभी वो यहाँ पे वो बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि 20 से 21 सीट ऐसी स्थिति में है जहां पे कि राजद बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो अन्य का कहना है, झामू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि राजद को पिछले बार 7 सीटें मिली थी और 7 सीटें हम देने के लिए इस बार भी तैयार है। जब पिछले बार 7 सीटें जब राजद को मिली थी तो ऐसे में जो है राजद का मात्र एक ही विधायक चुनाव जीत करके मैदान में आ पाया था। वो चतरा से थे सत्यानंद भोक्ता, जो कि महागठबंधन में मंत्री बने रहे। लेकिन राजद का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन गोड्डा में भी ये स्थिति बनी रही। लेकिन यह चीज देखने के लिए मिला कि राजद की जो वोट शेयरिंग है, वोट प्रतिशत है, राजद की जो सीट से वोट परसेंटेज है, उसमें उन्हें बढ़ावा मिला, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो राजद का कहना है कि हमें कम से कम 21, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है उसमें यह बातें सामने आ रही है कि कम से कम 15 से 18 सीट राजद को मिलना चाहिए। मनोज झा ने यह भी कह दिया है कि विकल्प खुले हैं, अगर हमारा समझौता नहीं हो पाता है तो हम 81 के 81 विधानसभा सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक ये बातें खुल करके तय नहीं हुई है, अंतिम घोषणा बाकी है। मीटिंगों का दौर चल रहा है, बैठकों के दौर चल रहे हैं। कल शाम में भी रात्रि में सीएम आवास के सामने जो है सीएम आवास के में बैठक हुई है और उसमें भी चर्चाएं हुई है सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन जो है वह तय होकर के सामने तक नहीं आए कि राजद कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जहां तक अंदर से सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, कांग्रेस का लगभग तय हो चुका है झामुमो के साथ कि कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 70 सीटों पे जो है कांग्रेस और झामुमो चुनाव लड़ना चाहती है। इसको लेकर के उन लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन पेच जो है राजद के साथ फंस रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जो कम से कम 15 से 18 सीट पे मनोज झा मांग कर रहे हैं आरजेडी के लिए, क्या वह उतना मिल पाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो क्या महागठबंधन टूट जाएगी, और ऐसे में क्या समीकरण फिर नया बनेगा चुनावी रणनीति, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। या फिर राजद को पिछले चुनावी साल के अनुसार 2019 की तरह क्या इस बार भी 7 सीटों पे ही संतोष करना होगा, क्योंकि यह भी कहा है मनोज झा ने कि राजद हमेशा भाजपा के साथ लड़ती रही है, भाजपा से उसकी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन हम सीट के मामले में यह नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन झारखंड में कमजोर हो जाए और भाजपा यहाँ पे बाजी मार ले। इसलिए दोनों बातें वो कह रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कल होने वाला, कल सोमवार को बातें सारी छन करके सामने आ जाएगी कि राजद कितने सीटों पे चुनाव लड़ पाएगा। 7 देने के लिए तैयार है, लेकिन 17-18 की मांग है। हो सकता है बीच का रास्ता हो कि राजद को मिले 10 सीट मिले या 12 सीट मिले, जो भी हो। क्या बार्गेनिंग होती है, क्या एग्रीमेंट होता है, देखना दिलचस्प है। ऐसे में रांची में मौजूद राजद के तरफ से बात करने के लिए राज्यसभा सांसद मनोज झा, साथ में मौजूद पूर्व विधायक गोड्डा संजय प्रसाद यादव, पूर्व विधायक देवघर के सुरेश पासवान सहित कई राजद के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव, ये सभी मौजूद है। देखिए क्या कहते हैं मनोज झा। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। और ये आप भी जानते हैं जो मीडिया के साथी हैं।
और मैं चाहूंगा कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा, उसके अनुरूप उम्मीद की जानी चाहिए थी। आप कोई भी चीजें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करें। ये तो आप कवर करके आए हैं। सारे फैसले ना मैगी 2 मिनट नूडल्स में नहीं होते हैं, लेकिन तमाम विकल्प खुले हुए हैं। विकल्प तमाम खुले हुए हैं क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके चले, ये उचित नहीं लगता। यही भावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, यही नेता प्रतिपक्ष की है, यही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी की है, यही प्रभारी जी की है, यही प्रदेश अध्यक्ष। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सवाल पूछते हैं तो सोचते हैं कि मैं 2 मिनट वाला जवाब। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब एक शहर के अंदर हम सब हैं तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संलग्नता सबकी आवश्यकता है। हम बिहार में कैसे करते हैं? जिनको 2 सीट देते हैं उनको भी मीटिंग में बिठाते हैं, बात करते हैं और मुकम्मल अंजाम तक ले जाते हैं। मैंने कहा ना, मौका दीजिए।